गर्मियों में खेती से हजारों नहीं लाखों चाहिए तो ये दो सब्जियां जरूर लगा दीजिए। नमस्कार, कैसे साथियों, अगर मई के महीने में अगर आपने सही तरीके से खेत में कोई भी फसल लगा दी तो आपको रकम भी मिल सकती है। अगर आपने गलत तरीके से कोई फसल लगा दी तो आपकी जेब से भी जा सकता है। अब आपको डिसाइड करना है गर्मियों के मौसम में आपको लाखों रुपए चाहिए या हजारों रुपए का नुकसान करना है। मैं आज आपको दो ऐसी सब्जियां बताने वाली हूं, अगर आपने मई के महीने में या जून के महीने में गलती से भी लगा दिया तो ये आपको जबरदस्ती से लाखों रुपए देके जाएंगी। ये दो ऐसी सब्जियां हैं, मंडी भाव की तो आप बात छोड़ दीजिए, बल्कि मंडी में लोग तरसते हैं कि कोई ना कोई इन फसलों को लेके आ जाए, इन सब्जियों को लेके आ जाए। अगर आप सब्जी की खेती करते हैं और किसान हैं और आज तक आपको किसी भी फसल में पैसा ही नहीं मिला है, आप जो भी सब्जी लगाते हैं उसी का मंडी भाव गिर जाता है, आप जो भी फसल लगाते हैं उसका ही उत्पादन कम मिलता है, तो आप इन दो सब्जियों को आंख बंद करके लगा दो। पहली बात तो मंडी का भाव जोरदार मिलेगा और दूसरी बात आपका उत्पादन भी ताबड़तोड़ मिलेगा। ये कौन सी फसलें हैं किसान साथियों, कैसे आप लगाओगे, कितना उत्पादन देंगी और साथ ही साथ मंडी का भाव भी क्या देंगी, पूरा कुछ आज की वीडियो हम जानने वाले हैं। बात कर दें किसान साथियों नंबर 1 फसल के बारे में। नंबर 1 फसल है लोबिया की खेती। यानी लोबिया की एक ऐसी खेती है जो कम समय में किसानों को जितना उत्पादन देती है शायद ही कोई और फसल आपको देती होगी। अगर आपने लोबिया की खेती की है तो आपको भली भांति पता है कि लोबिया का जो उत्पादन होता है कितना ताबड़तोड़ होता है। ये फसल सिर्फ 50 दिन से लेके 55 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो 40 क्विंटल से लेके 60 क्विंटल प्रति एकड़ में ये उत्पादन दे सकती है। वहीं मंडी भाव की बात करें तो किसानों को इसका मंडी का भाव कितना भी कम मिलता है, तो 20 रुपए किलो से स्टार्टिंग होती है मंडी के भाव की, आगे 30, 35, 40, 25 रुपए किलो तक किसानों को मिलता है। अगर मंडी का भाव कितना भी कम मिलेगा ना तब भी 15 रुपए किलो के हिसाब से मंडी का भाव किसानों को मिल जाता है, जो कि अधिकतर फसलों को किसानों को 5 रुपए 10 रुपए किलो मिलता है। वहीं पर इस फसल का मंडी का भाव किसानों को अच्छा देखने को मिल जाता है। पर अगर आप मई से लेके जून के महीने में किसी भी टाइम पर अगर लोबिया की खेती करते हैं तो आपको ये कुछ सावधानियां जो ध्यान से रखनी है, यानी ये सावधानी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। नंबर 1, जल निकासी अच्छी रखें, ज्यादा पानी न भरने दें, फूल आने से पहले सूखा ना पड़े खेत आपका, और सफेद मक्खी और माहू पर नजर रखें। समय समय पर नराई गुड़ाई आपको जरूर ही करनी चाहिए। अब बात करें किसान से तो नंबर 2 फसल के बारे में। अब नंबर 2 पे ये जो फसल है ना, इसे आप फसल नहीं कह सकते हैं, आप हरा सोना कह सकते हैं, क्योंकि ये हरे सोने के भाव ही बिकती है मार्केट में। हम बात करें ब्रोकली की खेती के बारे में। अब अगर आपने ब्रोकली की खेती की है और अगर आपको खेती से मोटा पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ब्रोकली की जो फसल है ये सबसे ज्यादा सर्दियों के टाइम पर की जाती है, लेकिन डिमांड इसकी गर्मियों के टाइम पर होती है। तो जो किसान होते हैं वो सर्दियों के टाइम पे तो इसे उगा लेते हैं, लेकिन गर्मियों में जब इसका भाव अच्छा मिलता है तब नहीं उगा पाते हैं। अगर आप गर्मियों के टाइम पे ब्रोकली को उगाएंगे तो मंडी का भाव भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि किसान इसे उगा नहीं रहे, मार्केट में डिमांड है और उत्पादन इतना मिल नहीं रहा है। तो आप ब्रोकली को अगर लगाते हैं तो ये 60 दिन से लेके 75 दिन के बीच में पहली हार्वेस्टिंग दे देती है ब्रोकली की। और इसे सही लगाने का जो टाइम है, अगर आप इसे मई के लास्ट से लेके और जून के शुरुआत में लगाते हैं तो बरसात से पहले ही आपको ये हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देगी, क्योंकि बरसात में थोड़ा सब्जियों का रेट डाउन हो जाता है, लेकिन इस फसल का रेट कभी भी डाउन ही नहीं होता है। ये 60 रुपए किलो के हिसाब से शुरुआत होती है किसानों की और आगे 100 रुपए किलो तक जाते हैं। मंडी का भाव एकदम गिरा हुआ होता है तब भी इसका 25 से 30 रुपए किलो किसानों को भाव मिलता है। उत्पादन की बात करें तो 60 क्विंटल से लेके 100 क्विंटल 1 एकड़ भूमि से आप ब्रोकली का उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप गर्मियों के टाइम में ब्रोकली की खेती करते हैं तो आप यकीन मानिए कि गर्मियों में इससे बेटर कोई फसल नहीं हो सकती है, जो सच में किसानों को फायदा भी दे और कम मेहनत में भी तैयार हो जाए, कम रोग आए। जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व आपको लगता है कि हमारी फसल में अभी के टाइम पे
कोई भी ऐसी चीज है, जैसे अपनी फसल है, अब उसमें कीट आ रहे हैं तो कीटों के लिए दवा लगाएंगे। अब पोषक तत्वों की जरूरत है, जैसे खाद लगाना है या कोई और पोषक तत्व लगाना है, तो वो हमें टाइम टाइम पर लगाना ही लगाना है। अगर आप में से ज्यादातर किसान साथी कमेंट करेंगे कि फसल में कितने कौन से पोषक तत्व लगते हैं ब्रोकली में, तो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप गर्मियों के टाइम पे किसान साथी इन दो फसलों को लगा सकते हैं। ये दो ऐसी फसलें हैं जो सच में किसानों को मोटा पैसा देके जाएंगी। अगर आप लगाते हैं और आपको पैसा नहीं देके जाती तो आप कमेंट करना आके कि आपने बताया था और पैसे नहीं दिए, क्योंकि ये फसलें सच में किसानों को मोटा पैसा देके ही जाती हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए